छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर जिला भारत देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। यहाँ बीते 15 सालों में देश की सबसे बड़ी नक्सल घटनाएं होती रही हैं, लेकिन पहले और आज के हालात में काफी फर्क आया है। नक्सलियों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रशासन के प्रयास काफी कारगर साबित हुए हैं। इनमें पुनर्वास नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय जो युवा युवतियों को पूर्व में उन्होंने मिसगाइड करके उनका जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उनका दिग्भ्रमित करते हुए और कंपल्शन के माध्यम से अपना संगठन में भर्ती की गए थे। तब एक बार नक्सल संगठन में भर्ती होने के बाद जो माओवादियों के जो असली चेहरा है, जो एक विकास विरोधी जन विरोधी, क्योंकि विगत 22 वर्षों में माओवादी द्वारा 1700 से अधिक क्षेत्र की जो जनता को पुलिस मुखबिर के आरोप पर या अन्य किसी आरोप पर उनका हत्या की गई थे। अनेक जो विकास कार्यों को भी नक्सली द्वारा रोका गया और विकास कार्य में शामिल इक्विपमेंट्स को जलाया गया। इस प्रकार का माओवादियों के एक विकास विरोधी एवं जनविरोधी चेहरे को देखते हुए जो स्थानीय जो कैडर्स जो नक्सल संगठन पूर्व में भर्ती हो गई और इंसाज छोड़कर जो नक्सल संगठन से बाहर आकर आत्मसमर्पण किया। इसके लिए शासन के सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य प्रकार का सभी सुविधा उपलब्ध की जा रही है। ऐसे में अंदरूनी इलाकों में स्थापित किए जा रहे सुरक्षा बलों के कैंप और ग्रामीणों में फैलाई जा रही जागरूकता भी नक्सलियों के समर्पण की एक मुख्य वजह रही है। इसका असर यह है कि बस्तर संभाग के 7 जिलों में औसतन हर साल 400 नक्सली अपनी गतिविधियां छोड़कर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापस लौटे हैं। वर्ष उन्होंने एवरेज 400 से अधिक जो माओवादी कैडर इंसान त्याग करके नक्सल संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहा है। इसका जिला दंतेवाड़ा में लोन वार 2 का एक विशेष अभियान इस काम के लिए संचालित की गई और सभी जिला में जो शासन के जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को अंदर तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार भी की गई। तो उसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। अनेक जो स्थानीय युवाएं होती जो नक्सल संगठन को छोड़कर अभी विकास कार्य की राह पर भी समाज की मुख्य धारा में जोड़कर काम कर रहा है और जैसा कई लोग जैसा पुलिस विभाग में भी शामिल होकर जो नक्सल विरोधी अभियान में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इस टाइप का जो माओवादी संगठन का ताकत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो अन्य जो कैडर्स है वो भी हिंसा छोड़कर जो माओवादी के जो असली चेहरे को समझने के पश्चात जो समाज की मुख्य धारा में जोड़कर क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के लिए और विकास के लिए अपना योगदान देगा। नक्सलियों के साथ लगातार 10 वर्ष तक अपने जनविरोधी गतिविधियों में शामिल रही ललिता ने जब नक्सलवाद की हकीकत जानी तो उसने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं नक्सल संगठन में 10 साल काम की सर। इस दौरान आप कहाँ कहाँ रहीं और क्या क्या काम आपने किया? मार डिवीजन नारायणपुर जिला मार डिवीजन बटालियन में थी और हम लोग जहाँ जहाँ हमला बड़ा बड़ा करने का रहता था वहाँ जाके हम लोग करते थे। किस पद पर थी आप? ऐसे नंबर है सर। किस किस बड़े वारदातों में आप शामिल रही हैं? बटू में एम्बुश 2010 के हो गया और उर्पल मिट्टा वाला में शामिल थी। हम लोग का गांव बहुत नक्सल एरिया बहुत अंदर है, नक्सल क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ हम लोग एक घर में 3 बच्चे थे हम लोग। तो मेरे बड़े भैया सरकारी काम करता था, पटेल काम, तो उसके वजह से मेरे को उठा के ले गए। क्या कहना था उनका? उन लोग एक जन सरकारी काम करेगा तो इन लोग बच्चे लोग सब उधर ही जाएंगे बोल के एक जन को लेके जाएंगे बोल के लेके गए। क्या उम्र थी आपकी? 15 साल की थी सर। फिर जब आपको पहली बार लेकर के गए जी, आपने क्या कहा, क्या क्या हुआ? सर मैं छोटी थी, दिमाग मतलब भूल गई, क्या नाचने के लिए ले जाएंगे बोल के लेके गए और 2005 में लेके गए और 9 को वापस कर दिए थे और 2 महीना घर में रुकी थी। रुकने के बाद पुलिस वाले आ रहे हैं तेरे को पकड़ के ले जाएंगे बोल के फिर लेके गए तो फिर वापस चले गई मैं। आत्मसमर्पण के बाद ललिता को छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी टुकड़ी में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया है और आज वो जनता की सुरक्षा के लिए एंटी नक्सल अभियानों की अगुवाई करती हैं। काम करते करते समझ में आता है जनता के बीच में जाने के बाद जनता बहुत जानते हैं पर मीटिंग होता है, मीटिंग और गांव के जनता को जमा करना है, उन लोग मजबूर रहते हैं तो हम लोग को भी समझ में आता है।
तो उन लोग मजबूर में करते हैं। सब तो उन लोगों को, नक्सली लोगों को पूरा चावल दाल सब जनता ही देते हैं, जनता के बिना उनका कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को समझ में आया कि यहाँ किस लिए काम करते हैं, किसके लिए और क्या मकसद है बोल के समझ में आया, तो हम लोग घर वापस आ गए।